चंडीगढ़ पहुँचे हैं हमारे उजाला की टीम के साथ हम और बात कर रहे हैं यहाँ फॉर्मर मेयर और भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं अरुण सूद जी। आज हमारे साथ उनकी मुलाकात हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए भी कि सर आप अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा, आपके मेयर काल में और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, उस काल में आपका किस तरह का कार्यकाल रहा और जो ये तिरंगा यात्रा जो चल रही है इसमें भी आप भागीदारी कर रहे हैं, किस लिए, क्या उद्देश्य है? मैं काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ और 2016 में मैं 15 साल बाद बीजेपी का मेयर बना था। 97 में से लेकर 2000 तक जो है बीजेपी के मेयर रहे, 2001 से 2015 तक कांग्रेस के मेयर रहे और 2016 में 15 साल बाद मेयर बना। और उस वक्त एक साल में हमने जो बहुत बड़े बड़े काम जो है शहर को बड़े 50 प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसमें 29 MJD पानी है जो 5-6 फेज का जो कजौली से चंडीगढ़ लाया गया 300 करोड़ से ऊपर की लागत से। और उसमें आज चंडीगढ़ में जो कोई किसी प्रकार की पानी की किल्लत नहीं है। और एक बहुत बड़ी बाधा थी, पंजाब हरियाणा के दोनों स्टेट्स NOC नहीं दे रहे थे और तब मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और बादल साहब जो है पंजाब के, तो दोनों ने वो NOC दी और जिसकी बदौलत चंडीगढ़ जो है वो पानी की किल्लत से बाहर आ गया है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इनकी मैं चर्चा करूँगा तो बहुत समय लगेगा। लगभग 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष रहा और हमने पार्टी के संगठन के नए नए मुकाम हासिल किए और पार्टी को और भी बूथ लेवल तक हमने चंडीगढ़ शहर में सशक्त किया। और मैं समझता हूँ कि आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चाहे इस बार लोकसभा चुनाव हारी है, लेकिन फिर भी आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त संगठन है और कार्यकर्ताओं की एक मजबूत जो है, मैं समझता हूँ कि एक सेना हमारे पास है और चंडीगढ़ के विकास में हम अपना योगदान देंगे। और देश में जिस प्रकार का माहौल है उसमें आज देश भर में जो पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं, सिर्फ चाइना और तुर्की के ऊपर भी भारत की जीत हुई है, उस जीत का जश्न मनाने के लिए और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में भी आज हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। हजारों की तादाद में लोग झंडा लेके निकले थे और जो आसपास उस वक्त 17 सेक्टर में घूमने आए थे वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। लोगों में भारी उत्साह है। पहलगाम में जिस प्रकार जो है 22 अप्रैल को हमारा धर्म पूछकर हमारे बच्चों, उनकी पत्नियों के सामने नंगा कर एक अभद्र व्यवहार से लोगों की जो है मारने की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उसका जवाब और उन्होंने ये धर्म पूछ के मारा। आज हमने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर अपना धर्म बता के मारा है। हमने बताया कि हमारी माँ बहन का जो धर्म है वो संदूर है, संदूर हमारा धर्म है। अगर माँ बहन के संदूर के अगर कोई यहाँ जाएगी तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। और उसी प्रकार से आज पाकिस्तान का जो हशर हुआ है उसको हमने घुटनों के बल लाए हैं। आज पाकिस्तान को बड़ा भारी बर्बादी का सामना करना पड़ा है और मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर पाकिस्तान ने कोई किसी प्रकार की जरूरत की तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। सूद साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से हौसले बुलंद हैं देश के नागरिक भी, सेना भी और बुजुर्ग लोग भी चंडीगढ़ में एकदम से चले आए थे, हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीज फायर हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। सीज फायर हुआ, इससे लोगों में किस तरह की पली जाएगी? नहीं, ऐसा है जी कि इस बार पहले तो मैं कह दूं कि ये सीज फायर शब्द जो है वो उचित नहीं। ठीक है, भारत ने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की तो सीज फायर का क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रकार से युद्ध से कम भी नहीं था। हमने सरहदें पार करके भी मारा है, पाकिस्तान में भी मारा है, POK में भी मारा है और उनके सब जो है उनकी मिसाइलों को, उनके ड्रोन्स को हमने फेल किया है। लोगों को इस बार लगता था कि शायद पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा और पाकिस्तान जो है बर्बाद होगा और हिंदुस्तान POK वापस लेगा। बहुत उम्मीद थी, हमारी सेनाओं में भी बड़ा उत्साह था, लोगों में बड़ा उत्साह था। पर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की और सनातन धर्म की जो एक प्रवृत्ति है
पाकिस्तान जब घुटनों के बल हो गया और जिस प्रकार से एक जब उनके सरगोदा में जो एटॉमिक ठिकानों पर ऐसा सुनने में आया है, मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ से जो है वो उस पर भी आघात हुआ है और उसमें वैसे जो रेडिएशन लीक होने का जो है मामला चल रहा है। भारत ने अपने आप को एक उचित कदम उठाते हुए कि जब पाकिस्तान ने कहा और भारत ने पहले घोषणा की कि एक भी उग्रवाद का जो अगर अटैक होगा तो वो युद्ध माना जाएगा, तो इस कारण से अभी हमने इसको बंद नहीं किया। एक कुछ समय के लिए जब तक पाकिस्तान ये दुस्साहस करने की जुर्रत नहीं करता, हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कि पाकिस्तान अब शायद सुधरे, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो उस कारण से एक स्थगित हुआ है ये मामला। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दोबारा से अगर जरूरत करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी और फिर जो लोग जो जैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और फिर वो कड़ा जवाब वो सहने के लिए पाकिस्तान तैयार है। अपने देश के युवाओं को, नागरिकों को इसी बात पर एक लाइन में संदेश क्या देना चाहिए? हमारे चंडीगढ़ में, मैं आपको एक लाइन में तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन चंडीगढ़ में ये एक सिविल डिफेंस की आह्वान किया गया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। आपने शायद आपके टीवी ने भी कवर किया हो। हजारों की तादाद में वो जगह छोटी पड़ गई कि नौजवान आ गए। तो मैं सिर्फ अपने देश के नौजवानों को यही कहूँगा कि इस देश का नौजवान देशभक्त है। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो हमें देश को सर्वोपरि रखते हुए हर प्रकार से देश के साथ खड़े रहने की कसम लेनी होगी, प्रतिज्ञा लेनी होगी। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण सूद जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ शहर का मेयर भी रहा हूँ। आप देख रहे हैं उजाला आज तक। कैमरामैन विजय शिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देवराज।